मेडिसिन। मेडिसिन में अपन प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था ऊंटों के अंदर यानी कैमल के अंदर होने वाला डिजीज सुर्रा, जिसको ट्रिपेनोसोमियोसिस भी कहा जाता है। इसके अंदर ट्रिपेनोसोमियोसिस के अंदर कई सारे डिजीज आते हैं, जैसे कि ड्यूराइन डिजीज हो गया, सुर्रा डिजीज हो गया, नगाना डिजीज हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। सही है। सुर्रा डिजीज के अपन ने इसकी रोग जनकता, एपिडेमियोलॉजी, इसके कुछ नाम थे, उपनाम, वो अपन ने देख लिए थे। रोग कारक इसका ट्रिपेनोसोमा इवेंसी, इसका रोग कारक है वो अपन ने देख लिया था। इसके बाद में रोग जनकता, इसके क्लिनिकल साइन पे अपन ने देख लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। इसकी पहचान जो है वो किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले तो रक्त की स्लाइड बनाई जाती है। रक्त की स्लाइड बना के उसके ऊपर जिम्सा स्टेन द्वारा उसको रंजित किया जाता है। जिम्सा स्टेन के द्वारा उसको रंजित किया जाता है और जिम्सा स्टेन से रंजित करने के बाद रक्त के अंदर इस प्रोटोजोआ को देखा जा सकता है। इसके अलावा CFT की जा सकती है, FAT की जा सकती है। ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं, इनके नाम SGPT, एलाइजा, ये सारे किए जा सकते हैं। इनके आधार पर भी इस डिजीज का पता लगाया जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एनाप्लाज्मोसिस हो गया। इसके बाद में थाइलेरियोसिस हो गया और हेमरेजिक सेप्टिसिमिया HS, इसको गलघोटू भी कहा जाता है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। इन 3 प्रकार के डिजीज जो है वो सुर्रा से मिलते जुलते डिजीज हैं। नेक्स्ट आता है इसका उपचार, ट्रीटमेंट। उपचार की बात करें तो इसमें सबसे पहले ड्रग्स है क्विनापायरामाइन सल्फेट। क्विनापायरामाइन सल्फेट, इसकी डोज रेट है 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सब क्यूटेनियस, यानी कि स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। अगला है बेरेनिल, इसकी डोज रेट क्या थी, 3.5 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। IM इसको लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्विनापायरामाइन प्रोसार्ट। क्विनापायरामाइन प्रोसार्ट, ये ड्रग्स है। इसकी डोज रेट कितनी दी जाती है, 3.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर केजी बॉडी वेट। इसके अलावा सुरामीन, एक ड्रग्स और है सुरामीन, इसकी डोज रेट दी जाती है 1 से 2 मिलीग्राम पर 100 केजी बॉडी वेट। 1 से 2 मिलीग्राम ग्राम है ये, 1 से 2 ग्राम पर 100 केजी बॉडी वेट पर सुरामीन दी जाती है। ये हो गई इसकी स्पेसिफिक ड्रग।
इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इसके अलावा क्या है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में नशेड़ दिया जा सकता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा लीवर एक्सट्रैक्ट, लीवर एक्सट्रैक्ट और फ्लूइड थेरेपी। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, सुरा डिजीज का उपचार। रोकथाम और नियंत्रण, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इसके जो फैलाने वाले जो कारक हैं उनको कम करके इस रोग के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये हो गया सुरा डिजीज। इसके बाद में अगला डिजीज है लेशमानियोसिस, प्रोटोजोआ जनित रोग। नेक्स्ट डिजीज लेशमानियोसिस, लेशमानियोसिस डिजीज। यह डिजीज है मुख्यतः डॉग के अंदर, डॉग व ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा होता है। डॉग व ह्यूमन के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा इस रोग से संक्रमित होता है, उसके बाद में डॉग इस रोग से संक्रमित होता है। इसके जो है वो मुख्यतः दो रूप पाए जाते हैं। लेशमानिया के दो रूप पाए जाते हैं। वो दो कौन कौन से होते हैं आगे अपन पढ़ेंगे। दो रूप इसके पाए जाते हैं, सही है। मनुष्य में इस रोग के होने पर उस रोग को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पे नाम दिया जाता है, डॉग के अंदर दिया जाता है लेशमानियोसिस। इसके अलावा ह्यूमन के अंदर लेशमानियोसिस के साथ साथ इसका और नाम है काला अजार। इसको काला अजार भी बोला जाता है, काला अजार। और इसके साथ साथ डमडम फीवर, डमडम फीवर भी इसे कहा जाता है। इस रोग को डमडम फीवर भी कहा जाता है, काला आजार भी इसको कहा जाता है। मनुष्य के अंदर डमडम फीवर, काला आजार इसका नाम दिया गया है, सही है। एटियोलॉजी की बात करते हैं, रोग कारक की। इसके रोग कारक की बात करते हैं तो रोग कारक लेशमानिया स्पीसीज, लेशमानिया स्पीसीज, लेशमानिया स्पीसीज इसका रोग कारक है। लेशमानिया स्पीसीज के अंदर दो प्रकार के सदस्य हैं जो दो प्रकार के डिजीज उत्पन्न करते हैं, अलग अलग दो रूप इसके उत्पन्न करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक तो है पहला रूप, दो रूप जो मैंने बताए उनमें पहला रूप कौन सा है? क्यूटेनियस लेशमानियोसिस। क्यूटेनियस क्यूटेनियस लेशमानियोसिस, एक नाम ये हो गया। दूसरा नाम क्या है? दूसरा रूप कौन सा है इसका?
विसरल लेशमानियोसिस। विसरल लेशमानियोसिस। विसरल लेशमानियोसिस की बात करते हैं तो इसमें दोनों जो रूप हैं वो दो अलग अलग सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। क्यूटेनियस लेशमानियोसिस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? क्यूटेनियस लेशमानियोसिस लेशमानिया ट्रोपिका, लेशमानिया ट्रोपिका, लेशमानिया ट्रोपिका, लेशमानिया स्पीशीज का सदस्य है लेशमानिया ट्रोपिका, सही है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? क्यूटेनियस लेशमानियोसिस किया जाता है। विसरल लेशमानियोसिस किसके द्वारा किया जाता है? लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा विसरल लेशमानियोसिस उत्पन्न किया जाता है। क्यूटेनियस लेशमानियोसिस का फर्क क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन। क्यूटेनियस लेशमानियोसिस का क्या मतलब होता है? क्यूटेनियस लेशमानियोसिस का मतलब होता है लेशमानियोसिस मतलब लेशमानिया स्पीशीज के द्वारा किया गया रोग। क्यूटेनियस मतलब स्किन। इसमें क्या होता है? स्किन के ऊपर जो है वो घाव के समान संरचनाएं बन जाती है। स्किन के ऊपर घाव के समान कुछ हिस्से, स्किन की जो अपनी त्वचा के कुछ हिस्से जो है उनके ऊपर घाव के जैसी संरचनाएं बन जाती है। इसको क्या क्या जाता है? क्यूटेनियस लेशमानियोसिस। कौन करता है? लेशमानिया ट्रोपिका, ये ध्यान रखना। विसरल लेशमानियोसिस, विसरल का मतलब होता है कि त्वचा के अलावा जो बाकी अंग जो है, जैसे कि लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, तो उनके ऊपर ये घाव उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ शरीर की पूरी त्वचा के ऊपर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, सही है। विसरल ऑर्गन्स के साथ साथ त्वचा के ऊपर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसको विसरल लेशमानियोसिस कहा जाता है। लेशमानिया डोनोवानी जो है इसका सदस्य है लेशमानिया स्पीशीज का जो ये रोग उत्पन्न करता है, सही है। ये समझ में आ गया? ये दो प्रकार के रूप हैं इसके, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, क्यूटेनियस लेशमानियोसिस किसके द्वारा होता है? लेशमानिया ट्रोपिका के द्वारा। विसरल लेशमानियोसिस किसके द्वारा होता है? लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा, सही है। लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा विसरल लेशमानियोसिस होता है। नेक्स्ट आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार किया जाता है? फैलाव जो होता है वो एक मक्खी के द्वारा किया जाता है, जिसको फेलेबोटेमस स्पीशीज की मक्खी जो है फ्लाई, उसके द्वारा इसका परिवहन किया जाता है। सैंड फ्लाई पहले तो सदस्य क्या है इसका? फेलेबोटेमस, फेलेबोटेमस स्पीशीज की सदस्य है कौन? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो इस रोग का क्या करती है? परिवहन करती है। इस रोग का क्या क्या करती है? परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। फेलेबोटेमस स्पीशीज की सैंड फ्लाई जो है वो परिवहन करती है इसका। ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझना। पैथोजेनेसिस
इसकी लाइफ साइकिल भी यहाँ पे साथ में आ जाती है। सबसे पहले एमेस्टिकोट अवस्था पाई जाती है, कौन सी? एमेस्टिकोट अवस्था किसके अंदर पाई जाती है? फ्लाई के अंदर। फ्लाई के अंदर यानी कि मक्खी के अंदर एमेस्टिकोट अवस्था पाई जाती है। यह अवस्था जब यह मक्खी पशु को काटती है तो काटने के बाद यह एमेस्टिकोट अवस्था किसमें प्रवेश कर जाती है? प्राणी के अंदर प्रवेश कर जाती है। प्राणी में प्रवेश कर जाती है, मक्खी के काटने पर प्राणी में प्रवेश कर जाती है। अब यह एमेस्टिकोट अवस्था मैक्रोफेज में चली जाती है। एमेस्टिकोट अवस्था मैक्रोफेज में प्रवेश। मैक्रोफेज में प्रवेश कर जाती है, सही है। अब मैक्रोफेज में प्रवेश करती है। अब जब यहाँ पे ये एमेस्टिकोट अवस्था पहले से ही किसके अंदर पाई जाती है? ये प्राणी में पाई जाती है। प्राणी में पाई जाती है, सही है। यह एमेस्टिकोट अवस्था किसमें रहती है? मैक्रोफेज में रहती है। यह अवस्था मैक्रोफेज में रहती है, प्राणी की मैक्रोफेज में रहती है। अब ये संक्रमित पशु है, इस संक्रमित पशु को कोई सैंड फ्लाई काटती है तो यह अवस्था सैंड फ्लाई में चली जाती है। यह मैक्रोफेज या एमेस्टिकोट अवस्था यह एमेस्टिकोट अवस्था फ्लाई में चली जाती है। यह एमेस्टिकोट अवस्था या जो मैक्रोफेज के साथ यह किसमें चली जाती है? फ्लाई के अंदर, मक्खी के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब मक्खी में फ्लाई में जो एमेस्टिकोट अवस्था है वो प्रोमेस्टिकोट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एमेस्टिकोट अवस्था प्रोमेस्टिकोट में परिवर्तित, प्रोमेस्टिकोट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। प्रोमेस्टिकोट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में फ्लाई की लार में चली जाती है। यह अवस्था मक्खी की लार में चली जाती है। यह अवस्था मक्खी की लार में चली जाती है। अब यह मक्खी जब स्वस्थ पशु को काटती है तो यह प्रोमेस्टिकोट अवस्था फ्लाई स्वस्थ पशु को काटने पर या स्वस्थ प्राणी को काटने पर कौन सी अवस्था? प्रोमेस्टिकोट अवस्था
प्रोमेस्टिकोट अवस्था प्राणी में चली जाती है। प्राणी में चली जाती है। अब प्राणी में चली गई कौन सी अवस्था? प्रोमेस्टिकोट अवस्था प्राणी में चली गई। अब जैसे ये प्रोमेस्टिकोट अवस्था प्राणी में जाती है, प्राणी में जाके किसमें बदल जाती है? एमेस्टिकोट अवस्था में। एमेस्टिकोट अवस्था में परिवर्तित और इसके बाद ये किसमें चली जाती है? मैक्रोफेज में प्रवेश। मैक्रोफेज में प्रवेश और यही अवस्था वापस से स्टार्ट हो जाती है। एमेस्टिकोट अवस्था पाई जाती है। ये एमेस्टिकोट अवस्था ये मैक्रोफेज में चली जाती है। मैक्रोफेज फिर स्वस्थ संक्रमित वो सॉरी जो फ्लाई काटती है, तो फिर ये एमेस्टिकोट अवस्था जो फ्लाई में चली जाती है। फ्लाई में जाने के बाद ये प्रोमेस्टिकोट में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये इसकी लार में चली जाती है। लार में जाने के बाद फिर वापस ये स्वस्थ पशु में चली जाती है। फिर एमेस्टिकोट बनाती है। फिर वही मैक्रोफेज में चली जाती है। ये इसका जीवन चक्र हो गया, या अपन कह सकते हैं ये इसकी पैथोजेनेसिस होगी। क्या हो गई इसकी? पैथोजेनेसिस। इसके बाद में अब इससे क्या फर्क पड़ता है? शरीर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? शरीर के ऊपर सबसे पहले तो ये जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेज ये नष्ट होती है। मैक्रोफेज जो कि बक्सक कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है, सेल्स को नष्ट करती है। सही है। एक तो ये इसमें देखने को मिलता है लक्षण। दूसरा ये प्लीहा, प्लीहा के अलावा यकृत और अस्थि मज्जा, बोन मेरो, बोन मेरो में अधिक रहती है, अधिक होती है, वह इन अंगों को हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाती है, वह इन अंगों को हानि पहुंचाती है। सही है, समझ में आ गया? ये है इसकी पैथोजेनेसिस, या और साथ में क्या आ गई इसकी लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र। क्लिनिकल साइन, इसके लक्षण। लक्षण सबसे पहले तो क्यूटेनियस लेशमानियोसिस, क्यूटेनियस लेशमानियोसिस मैंने अभी बताया। क्यूटेनियस लेशमानियोसिस जो है लेशमानिया ट्रोपिका द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसके अंदर स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर घाव बन जाते हैं। त्वचा के कुछ स्थानों पर घाव बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन घावों को कहा जाता है ओरिएंटल सोर। इन घावों को क्या कहा जाता है? ओरिएंटल सोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार से इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका? क्यूटेनियस लेशमानियोसिस का, ओरिएंटल सोर।
दूसरा विसरल लेशमानियोसिस, विसरल लेशमानियोसिस किसके द्वारा होता है? लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। और इसी के द्वारा काला आजार, इसी के द्वारा काला आजार या डमडम फीवर किया जाता है। डमडम फीवर मनुष्य के अंदर विसरल लेशमानियोसिस के द्वारा ही काला आजार, काला आजार और डमडम फीवर उत्पन्न किया जाता है मनुष्य में। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन वह संपूर्ण स्किन, वह संपूर्ण त्वचा, संपूर्ण त्वचा में लक्षण देखने को मिलते हैं। संपूर्ण त्वचा में लक्षण देखने को मिलते हैं। विसरल लेशमानियोसिस जो है मनुष्य के अंदर काला आजार और डमडम फीवर उत्पन्न करता है। विसरल ऑर्गन्स और संपूर्ण त्वचा जो है उसके ऊपर इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। ये हो गए इसके लक्षण। इसके डायग्नोसिस हो गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।